માં જોડાઈ રહ્યા છે LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના MD અને CEO त्रिभुवन अधिकारी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर। शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल सर परफॉर्मेंस के साथ। क्वार्टरली अर्निंग्स जैसे हम देख रहे हैं, क्या हाइलाइट्स रही इस अर्निंग्स की? क्वार्टर 3 की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस मैं तो कहूंगा संतोषजनक है। RBI ने फरवरी 2025 से इंटरेस्ट रेट्स 125 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं, तो उस वजह से हाउसिंग लोन इंडस्ट्री में रेट का बहुत प्रेशर था। ग्राहक स्वाभाविक रूप से ग्राहक चाह रहा था कि और कम रेट्स में उसे लोन मिले। अगर हम मार्जिन्स साल की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस साल LIC हाउसिंग फाइनेंस का ध्येय रहेगा कि अगर ग्रोथ थोड़ी कम भी हो जाए तो वो हम स्वीकार करेंगे, पर मार्जिन्स हमारे कम नहीं होने चाहिए। तो हमारा पूरा प्रयास था कि हम अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करें, और मुझे खुशी है ये बताने में कि हम मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर पाए हैं। इस क्वार्टर के अंत तक हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखें तो 2.69% पे है, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर के अंत पे 2.62% पे था, यानी कि लगभग 7% का 7 बेसिस पॉइंट्स का एक इजाफा देखने को मिला है। ये बेसिकली हमारे लोअर बोरोइंग कॉस्ट में गिरावट की वजह से हुआ है, और आगे हम समझते हैं कि ये मार्जिन्स हमारा मेंटेन रहेगा 2.69। साल के शुरू में मैंने इंगित किया था कि 2.6 और 2.8 के बीच में मार्जिन्स को रखने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हम 2.69 पे हैं। मैं समझता हूं क्वार्टर 4 में मार्जिन्स लगभग इसी रेट पे मेंटेन होंगे। 1-2 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है, यानी कि रफली अगर मैं कहूं तो 2.70 के रेंज में हमारे मार्जिन्स साल के अंत में रहेंगे। जी, तो सर आगे समझना चाहेंगे कौन से फैक्टर्स रहे यहाँ से जो लोन डिसबर्समेंट में यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये क्वार्टर की अगर बात करें तो, और ये ट्रेजेक्टरी जो है वो कितनी सस्टेनेबल है? लोन डिसबर्समेंट्स थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है क्वार्टर 3 में, ये मैं बिना किसी संकोच के कह पाऊंगा। बेसिकली कारण इसका और कुछ नहीं, मार्केट में ऐसी कोई कारण नहीं था कि लोन डिसबर्समेंट्स हो, बट एक मेजर फैक्टर जो ग्राहकों खास तौर पे भारतीय ग्राहकों के दिमाग में हमेशा घूमते रहता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में रहता है। और क्योंकि इस वक्त एक लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स का दौर चल रहा है, फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच RBI ने 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे हैं, तो ग्राहक चाहते थे कि रेट्स कम से कम रेट्स उन्हें मिले। दूसरा, कंपटीशन बहुत इंटेंस है इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में, खासतौर बैंक्स की तरफ से। बैंक्स बहुत एग्रेसिव हैं हाउसिंग लोन्स के क्षेत्र में, और LIC हाउसिंग फाइनेंस हालांकि सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और हमारा कंपटीशन जो है वो सीधे सीधे बैंक्स के साथ में है। तो एक इंटेंस कंपटीशन और एक लोअर्ड इंटरेस्ट रेट रेजिम की वजह से चैलेंजेस कुछ आए, पर उस चैलेंजेस को हमने फेस किया है। हमारी ग्रोथ है 4% के आसपास ग्रोथ हमारी हाउसिंग लोन डिसबर्समेंट्स में है क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 4 ट्रेडिशनली हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। साल भर में हम जितना डिसबर्समेंट करते हैं उसका 30% हम लगभग क्वार्टर 4 में करते हैं, और हम काफी आशान्वित हैं कि क्वार्टर 4 में इस साल से भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे। जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं 7.15% का, वो पूरे इंडस्ट्री में अमंग द लोएस्ट रेट्स है। इससे नीचे कोई और संस्था नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट, जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात हो, वी आर वेल लेवरेज्ड एंड वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो क्वार्टर 4 हमारे लिए निश्चित रूप से एक अच्छा क्वार्टर रहेगा जहां तक डिसबर्समेंट की बात है। तो सर अभी क्रेडिट कॉस्ट के फ्रंट पर बात करें तो वो कैसे देख रहे हैं, और उसको लेकर क्या अभी टारगेट है? क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर 3 में 4 बेसिस पॉइंट्स का रहा है। पूरा साल में अगर हम देखूं तो 15 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट है। हम समझते हैं कि हम इसके आसपास ही रहेंगे। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि क्रेडिट कॉस्ट इस बढ़े।
इनफैक्ट हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि शायद क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव में जाए क्वार्टर 4 में, पर नेगेटिव में ना भी जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, तो लगभग 15 से 17% के बीच हमारा क्रेडिट कॉस्ट साल के अंत में रहेगा। जैसे कंपनी की एसेट क्वालिटी यहाँ से देख रहे हैं और प्रोविजंस जो है उसके ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं? एसेट क्वालिटी में क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट मतलब सॉरी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारा जीएनपी रेशियो अगर हम देखें तो क्वार्टर 3 में 2.45% है, जो कि क्वार्टर 2 में 2.51% था, यानी कि 0.06 6 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है, कम हुआ है। तो जीएनपी रेशियो क्वार्टर दर क्वार्टर इम्प्रूव हो रहा है। हमारा एनपीएस एनपीएस घट रहे हैं इस क्वार्टर में। ओवरऑल ग्रॉस एनपीए की मैं बात करूं तो 7,706 करोड़ थे, जो पिछले क्वार्टर के अंत पे 7,830 करोड़ थे, यानी कि 124 करोड़ जीएनपीओ कम हुआ है। तो जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एसेट क्वालिटी हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर चुके हैं और आने वाले क्वार्टर में और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रोविजनिंग ज्यादा दिख रहा है, पर ये कोई ये कहूंगा कि कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। कुछ लोन्स जो कि स्ट्रेस्ड थे उनमें हमने मैनेजमेंट ओवरले को प्रोवाइड किया है जानबूझ करके, एज पर हमारी मैनेजमेंट ओवरले की जो पॉलिसी है। और गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर 4 में मैं प्रोविजन में कोई बहुत इंक्रीज नहीं देख रहा हूँ, और जो प्रोविजनिंग जो हमारी है मैं समझता हूँ पीक पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल जहां तक जीएनपी रेशियो की बात करें, एनएनपी रेशियो की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा क्वार्टर 4 में। जी, तो सर लास्टली जानना चाहेंगे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में आपने बताया, जीएनपीए रेशियो या फिर नीम्स के फ्रंट पर देखें तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? साल के शुरुआत में हमने एज फार एज बुक डिसबर्समेंट और बुक ग्रोथ की बात की थी, वो 10% की हमने बात की थी, डबल डिजिट की हमने बात की थी। पूरा प्रयास रहेगा क्वार्टर 4, क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिशनली अच्छा क्वार्टर है, पूरा प्रयास रहेगा बुक ग्रोथ और डिसबर्समेंट ग्रोथ को हम जहां तक डबल डिजिट के पास ला सके वहां तक ले जाए। निम्स साल के शुरुआत में हमने कहा था 2.6 और 2.8 के बीच रहेगा। हम 100% कॉन्फिडेंट है कि निम्स हम इसको 2.69 है, हम निम्स को 2.7 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, अगर हो सके तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा जीएनपी रेशियो 2.45 है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2.3 और हो सके तो उससे भी कम 2.25 के आसपास ले जाए। नेट एनपीए इसमें 1.13% है। पूरी कोशिश है, प्रयास है और उम्मीद भी है कि इसको 1% के आसपास हम ले जाएंगे साल के अंत तक। यही हमारे गाइडेंस जो साल की शुरुआत में हमने दिए थे, हम उन गाइडेंस पे कायम हैं और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि उन गाइडेंस को हम 100% अचीव करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की एंड बेस्ट विशेस। LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે નંબર્સ અને આવનારી યોજના પર ચર્ચા કરીએ. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ. લગભગ 3% આસપાસના ઘટાડા સાથે કારોબાર થઈ રહ્યો છે LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં. એ સાથે જ સમય થયો છે